उपहार सिनेमा अग्निकांड के मामले में अंसल बंधुओं को 25 साल के अंदर दूसरी बार सजा सुनाई गई है। आज पटियाला हाउस की सीएमएम कोर्ट ने उन दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में सुनाई गई है। हमारे साथ इस केस से जुड़े सरकारी वकील एटी अंसारी जी मौजूद हैं और साथ में जो विक्टिम फैमिली है नीलम कृष्णमूर्ति जी और उनके पति वो भी मौजूद हैं। पहले तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि आज दोनों ही अंसल बंधुओं को 7-7 साल की सज़ा हुई है। उनके साथ 3 और जो आरोपित हैं उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतनी लंबी कानूनी लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं। 25 साल में पहली बार लगा है कि न्याय हुआ है और हमारे बच्चों को आज शांति मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको न्याय नहीं मिल सकता तो कोई भी शांति में, ना हमारे बच्चे शांति में थे ना हम भी अब शायद शांति, कुछ तो हमें शांति मिलेगी। चले हमने 25 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए कोर्ट के चक्कर काटते काटते, लेकिन आखिर में न्याय मिला। क्योंकि आज का जो मामला है ये अपने आप में एक बहुत ही अलग मामला है। ये है सबूतों से छेड़छाड़ का मामला। इन्होंने जो छेड़छाड़ की सबूतों से वो मेन केस से बचने के लिए की थी ताकि उसमें इन्हें सज़ा ना हो सके। और क्योंकि ये सोचते हैं पैसे वाले लोग हैं, पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो खिलवाड़ किया, सबूतों से छेड़छाड़ की। लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया, सीबीआई ने एफआईआर नहीं कराया, ना कोर्ट ने एफआईआर कराई। ये विक्टिम्स एसोसिएशन थी जो हाई कोर्ट जाके हमने दरखास्त लगाई कि इसमें केस में एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और पाया गया कि अंसल बंधु दोषी हैं, कोर्ट का अहमद दोषी है और उनके साथ 4-5 लोग और भी दोषी हैं। और फाइनली इट हैज़ रिजल्टेड इन कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन शायद इतना आसान नहीं होता अगर प्रोसिक्यूशन इसको अच्छे से पुश नहीं करता, अगर हम बार बार हाई कोर्ट नहीं जाते चार्जेस फ्रेम करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। इसके लिए हम हाई कोर्ट के भी बड़े आभारी हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पे हमें ऑर्डर दिए हैं टू एक्सपेडाइट द ट्रायल। नहीं तो अगर बिना ऑर्डर के तो शायद हमारी साल में 1 या 2 सुनवाई होती और ये शायद 20-30 साल और केस चलता। मैम, ये जो मामला था ये इतना गंभीर था कि अदालत के अंदर से ही जो महत्वपूर्ण सबूत हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो गायब करवाए गए थे। तो उन सब को एक बार फिर से जुटाने में आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी? आपको कहाँ से कैसे ये सब जो है सबूत आप लोगों ने एकत्र करे? ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट का सवाल इस केस में है। इन्होंने वो बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे, वैसे डॉक्यूमेंट थे जिनसे इनकी इन्वॉल्वमेंट उस केस में इस्टेब्लिश की जा सकती थी। और उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट्स को और इस तरीके से फड़वाया, उस पर इंक डलवा दी, डिफेस करवा दिया और कुछ पोर्शन को टीयर ऑफ करा दिया उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। और वो भी एक दो फाइल नहीं थे, उसमें 15 से 20 हज़ार पेजेस थे। उन पेजेस को उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से एक पर्टिकुलर मैनर में फड़वाना, उन पर इंक डलवाना, ये अपने आप में बहुत ही नेफेरियस डिज़ाइन थी इनके पार्ट पे। और जिन्होंने पूरी कोशिश की। और इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जब विक्टिम एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया कि मेन उपहार केस में कि ट्रायल जो है बहुत एक्सपेडाइट होने की ज़रूरत है, बहुत लंबा चल गया है, इसको जल्दी से जल्दी इसका न्याय मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि इसका ट्रायल एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर होना चाहिए। तो इनको ये लगा कि अब ये ट्रायल चूँकि ये टाइम पीरियड के अंदर कंक्लूड होना है और हमारी सज़ा हो सकती है, तो उन्होंने उस पॉइंट ट्रिगर पॉइंट उस स्टेज पे इन्होंने अपनी जो डिज़ाइन थी, जो नेफेरियस डिज़ाइन और मैलिशियस डिज़ाइन थी, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैशेस किया कोर्ट के अहमद के साथ मिल करके और उनके एम्प्लॉय के साथ। और वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे थे उनको फड़वा दिया, कुछ पोर्शन हटवा दिए, कुछ डॉक्यूमेंट रिमूव करा दिया, किसी पे इंक डलवा दिया और कहीं पे वाइट फ्रूट लगवा दिया। ये हिंदुस्तान का अकेला केस था जहाँ की इतने इम्पोर्टेंट केस में, जो सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट केस के हो, जिसमें 59 लोगों की जान जा चुकी हो, 103 से ज़्यादा लोगों की इंजरी हो चुकी हो, उस केस में इतना घिनौना अपराध किया गया, उस केस में इस डॉक्यूमेंट को फड़वाए गए। तो कोर्ट ने बहुत सीरियस लिया, हमने वो सीरियसनेस बताई और उसकी सीरियसनेस का नतीजा ये रहा कि इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले जब भी उनको मौका मिला दे पास वेरी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन कि साहब ये जो ऑफेंस हुआ है कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ, कोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ, उस केस में इसमें ट्रायल चल रहा हो और उससे छेड़छाड़ करना एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम के साथ खिलवाड़ है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को धक्का देने की कोशिश की गई है। और ये कोर्ट पे असल्ट किया गया है ताकि कोर्ट अपना काम ना कर सके और मुलजिम को न्याय न दिला सके। तो इसकी सीरियसनेस और गंभीरता को देखते हुए तमाम कोर्ट राइट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, all of them whenever they get opportunity pass a strong observation it is was the offense not less than a murder, not than offense of murder and डकैती। अब आज उसी का नतीजा है कि हमारे आज सीएम साहब ने भी इस कोर्ट को बड़ा सीरियसली लिया और इस सीरियसनेस की वजह से ही आज उन्होंने अपने जो उनकी पावर थी मैक्सिमम पावर का यूज़ करते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई, 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का अवार्ड किया और उनके ऊपर ये फाइन लगाया गया अंसर ब्रदर्स पे। आज हम नतीजे पहुँचे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस केस में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया
अब इनकी परेशानियों को कुछ हद तक दूर कर पाया, कुछ सोलस दिलवा पाया एज ए प्रोसिक्यूटर। And I too deliver my level best in this case and tried my best to find out every short means legal recourse which I adopted in this case to secure the convictions. सर वो जो दस्तावेज इन लोगों ने गायब करवाए थे वो किस तरीके के दस्तावेज थे? क्या इन दोनों की भूमिका उसमें आती थी कि ये डायरेक्ट उस काम में जुड़े हुए हैं? हाँ, ये वही दस्तावेज थे जिन दस्तावेज के द्वारा प्रोसिक्यूशन की कोशिश थी इनके इन्वॉल्वमेंट को इस्टेब्लिश करने की। फॉर एग्जाम्पल MD's कॉन्फ्रेंस, इनका सबसे बड़ा डिफेंस उपहार केस में ये रहा कि हमारा उपहार सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था कि हम इसको कैसे प्रूव करें। तो हमने उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाए। फॉर एग्जांपल MD's कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने MD कॉन्फ्रेंस को उन्होंने होल्ड किया एज MD ऑन चेयरपर्सन, तो उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट को फड़वा दिया, उसी डॉक्यूमेंट्स को गायब करा दिए ताकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनका नेक्सस एस्टेब्लिश ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी इन्होंने किया का मेन उपहार केस में, जो कोर्ट का जो फायर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होता है टू गेट द NOC फॉर फर्दर टेकिंग लाइसेंस टू रन द सिनेमा, उन्होंने उस इंस्पेक्शन को करवाया ही नहीं। फायर ब्रिगेड कुछ ऑफिसर मिल गए इनके साथ में, उन्होंने बगैर इंस्पेक्शन किए ही एक NOC दे दी और उस NOC के बेसिस पर सिनेमा चलता रहा और नतीजा ये हुआ कि 59 लोगों की जान चली गई, 103 लोगों की इंजरी काज हो गई। तो वो डॉक्यूमेंट जो इनकी इन्वॉल्वमेंट को इस्टेब्लिश कर पाते, दोज डॉक्यूमेंट हैड पोटेंशियल टू इस्टेब्लिश देयर इन्वॉल्वमेंट इन देयर केस एंड टू प्रूव देयर गिल्ट, वेयर गॉट टेम्पर्ड विद परसुएंट टू ए कॉन्स्पिरेसी। मैम ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें सज़ा सुनाई थी, लेकिन उस सज़ा के बाद भी ये लोग जेल नहीं जा पाए थे। अब आज 7 साल की जो सज़ा सुनाई गई है, इसमें बहुत हद तक ये गुंजाइश भी है कि वो लोग जेल जा सकते हैं। इसको आज 7 साल सज़ा सुनाने बाद उनको इमीडिएटली कस्टडी में लिया गया और जेल भेज दिया है, वो जेल जा चुके हैं। तो अब वो जेल में ही रहेंगे? अगर उनकी बेल या कुछ उस पर सुनवाई उनके लिए पॉजिटिव रहती है या नहीं? तो अब आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने अपने 2 बच्चों को खोया था इस कांड? जी बिल्कुल, आज क्योंकि अंसल बंधुओं को जेल भेज दिया गया है 7 साल की सज़ा सुनाने के बाद, ऑलरेडी उनको दे दिया पुलिस कस्टडी में, और बिल्कुल जाहिर है कि ये लोग अपनी बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, स्टे भी चाहेंगे। तो हमको उसको वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल, ऐसे तो नहीं कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि अब देखना ये है, जुडिशरी को भी देखना है कि इतना घिनौना अपराध किया है और उसके बावजूद आप उसको बेल देंगे। आप देखिए जो 80 और 85 साल के लोग हैं जो सिर्फ अंडर ट्रायल हैं, आप उनको बेल डिनाई करते हैं। आप देख लीजिए फादर स्टान स्वामी देख लीजिए, वारावर राव देख लीजिए, चौथारा को देखिए। तो इनकी ये तो अपना एक ही राग अलाप रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, वो तो जान के इन्होंने किया है। दे पर्पसली प्रोलॉन्ग द ट्रायल, क्योंकि इनको लगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस चीज़ की रियायत दे दी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट में नहीं कहा है कि अच्छा इस बार हमने तुम्हें छोड़ा तो अब तुम्हें जितनी चाहिए उतने क्रिमिनल एक्ट करें, आपको जो करना है करिए, आप जेल नहीं जाएंगे। सो दे कैन नॉट टेक दैट प्ली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर आज जो सज़ा सुनाई गई वो किन किन धाराओं के तहत इसमें सज़ा सुनाई गई है और कितने लोगों को? ट्रायल के बाद कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया था, उसमें इन सबको 5 एक्यूज्ड को, जिसमें सुशील अंसल, गोपाल अंसल, जो अंसल ब्रदर्स हैं वो भी शामिल हैं, इसमें इनको पाया गया, दोषी पाया गया 120 भी, यानी कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची इस काम को करने के लिए। और साथ साथ 409 जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो एक पब्लिक सर्वेंट था अहमद हमारे कोर्ट का, जिसके साथ मिलकर उन्होंने डॉक्यूमेंट फड़वाया, तो कॉन्स्पिरेसी साथ ये धारा उनके ऊपर भी लगाई गई। और साथ साथ 201 एक सेक्शन होता है IPC का, वो भी इन पर लगाया गया। इन्होंने एविडेंस, जो सबसे क्रूशियल एविडेंस है, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इन चारों धाराओं में इनको सज़ा का ऐलान किया लंदन CMM साहब ने, और 7 साल की सज़ा सब में किया। और ये ऑर्डर किया कि 7 साल की जो सज़ा होगी ये कंकरेंट चलेगी, यानी 7 साल चलेगी, और प्लस 5 करोड़ रुपीज़ का कंपनसेशन अवार्ड किया। और इसी गंभीरता को देखते हुए और साथ साथ इमीडिएटली इनको कस्टडी में लिया और जेल भेज दिया। आज अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, ये सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, वहाँ इनकी गुहार होगी सेशन कोर्ट से कि हमारी एज ज़्यादा है, हमें इसमें बेल दी जाए। और यहाँ इस कोर्ट में भी इन्होंने एज की गुहार लगाई थी कि एज हमारी बहुत ज़्यादा है, ऐसे है वैसे है ये क्राइम, लेकिन हमने उससे सीरियसनेस को हाईलाइट किया कि साहब ये मामूली केस नहीं है, ये केस अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक इंडिया में कहीं हुआ ही नहीं है। इसलिए जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है उसको आपको कोर्ट को देखना चाहिए, ना कि इनकी उम्र को देखना चाहिए। और दूसरी बात, कोर्ट भी इस स्टेज पे स्पेकुलेट नहीं कर सकती कि यह सेंटेंस को सर्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यूचर। अब आगे क्या होने वाला है, अगर उनके साथ कुछ होता है, ऐसा कोई बीमार पड़ते हैं, तो दे कैन ऑलवेज हैव लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट टू सीक रेलेवेंट रेमेडी एंड एप्रोप्रिएट रेमेडी। तो इसमें कोर्ट ने हमारी इस बात को माना। हमने बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल साइड किए कि अगर उम्र का तकाजा होता, उम्र की बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती, जबकि उम्र किसी कन्विक्शन के लिए रेलिवेंट नहीं है, डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है, एक फैक्ट हो सकता है। बट टेकिंग डाउन द ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, दिस पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इसकी महत्वता जो है ख़त्म हो जाती है
और कोर्ट ने हमारी बात को मानी। हमने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने 4-5 एग्जाम्पल साइड किए जो रिसेंटली हमारे दिल्ली में हुए। फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉर्मर चीफ मजिस्ट्रेट मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला का एग्जाम्पल साइड किया कि उनकी एज 82-83 साल की थी और उनको 10 साल की सज़ा हुई और 10 साल सज़ा काटने बाद ही वो जेल के बाहर आ पाए। मिस्टर सज्जन कुमार है जो हमारे लेजिस्लेचर थे, उनको सज़ा दी गई, हाई कोर्ट ने सज़ा दिया। उनकी इस एज को देखते हुए भी, उनकी एज थी, इवन उनकी इंटरिम बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल एंड एलिमेंट वाज डिसमिस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसमें इन्होंने कोर्ट ने नकारा और बेल नहीं दी, डिसमिस किया। वरवरा राव केस हमारे सामने मौजूद है, फादर स्टेन स्वामी का केस हमारे सामने मौजूद है, जिनकी एज एबव 80 थी, जिनको बेल तक नहीं हुई। फॉर अ सिंपल रीजन द ऑफेंस दे वर अलेज्ड टू हैव कमिटेड वेयर सीरियस ऑफ नेचर। और हमारे इस केस में जो इसकी ग्रेविटी है, आज तक इस तरह कोई ऑफेंस हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ, दैट टू उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस हो सिटी का, उससे छेड़छाड़ की गई हुई हो और खाली इस पर्पज़ के लिए ताकि उनको उनका बेनिफिट मिले और उस कोर्ट में उसका एक्टिविटल हो जाए। तो हमने इन सब हालात को देखते हुए केस का प्रोसिक्यूशन किया और जितनी भी मुश्किलें आई उसको हमने दूर करने की कोशिश की। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने फड़वाए हमने उसका सेकेंडरी एविडेंस लीड किया। बड़ी मुश्किल काम था हमारे प्रोसिक्यूशन के लिए भी, हमें बहुत सारी कोशिशें हमारी डबल करनी पड़ी, 10 टाइम ज़्यादा करना पड़ा उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव करने के लिए, बिकॉज डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गायब हो गए थे। हमने उसका सेकेंडरी एविडेंस लीड किया, आज नतीजे पहुँचे, हमने केस को प्रूव किया, कोर्ट नतीजे पहुँची, कोर्ट ने सज़ा का ऐलान किया। तो ये आपने सुना कि ये मामला कितना गंभीर था। कहीं ना कहीं अदालत की गरिमा भी इस केस से जुड़ी हुई थी और यही वजह भी रही कि अदालत ने अंसल बंधुओं समेत 5 जो आरोपी हैं उन्हें दोषी माना है और अब 7 साल की सज़ा सुनाई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।